Good morning, class 7. We were discussing the chapter number 10, transportation and excretion in organisms, in which in the previous class we had started the topic, new topic, that is excretion, and we had discussed about the kidney. Today the other parts of the excretory system we will be discussing. The next after that the kidney, the next part was the pair of ureters. Now, what are these ureters? These are the tube-like structure that arise from kidney are called ureters. They are also present in pairs. Ureters carry urine from the kidney to the urinary bladder. Ureters क्या होते हैं? किडनी से अराइज करने वाले एक ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये जो है वो किडनी में से जो भी हमारा ब्लड फिल्टर होके जो यूरिन बनता है उसको किडनी से लेते हुए जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में लाके कलेक्ट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं. द नेक्स्ट इज द यूरिनरी bladder. Now, the urinary bladder is a large muscular sac-like structure. Urinary bladder क्या है? एक muscular sac-like structure होता है and it opens outside the body. और ये हमारे and this urinary bladder is a muscular sac-like structure. इसमें क्या होता है? Ureters bring urine to the urinary bladder. Ureters जो होते हैं वो इसके अंदर ही यूरिन को लेके आते हैं. And the urinary bladder main function is to store urine until it is excreted from the body. जब तक यूरिन जो है हमारे बॉडी में से एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाता बाहर, तब तक जो है वो यूरिनरी ब्लैडर उस यूरिन को स्टोर करके रखता है. नाउ नेक्स्ट इज द यूरेथ्रा. यूरेथ्रा क्या है? अ नैरो ट्यूब एट द एंड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिनरी ब्लैडर के एंड में एक जो नैरो ट्यूब है उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा. And it opens outside the body. It excretes the urine out of the body. वो क्या होती है? हमारे बॉडी से बाहर ओपन होती है और यूरिन को जो है हमारे बॉडी से बाहर रिमूव करने में हेल्प करती है. नाउ द नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन. कैसे जो है ये एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, कैसे हमारा ब्लड जो है वो फिल्टर आउट होके उसमें से यूरिन जो है वेस्ट मटेरियल उसको कैसे निकाला जाता है. द renal arteries for the process of excretion. The renal arteries bring blood into the kidneys. सबसे पहले क्या होता है? जो रीनल आर्टरी होती है वो सारे बॉडी पार्ट में से जो ब्लड होता है उसे जो है वो किडनी में लेके आती है, इम्प्योर ब्लड को. नाउ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द किडनी फिल्टर दिस ब्लड. हमने पढ़ा था कि नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन एक किडनी में, ये जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं. ठीक है, वो क्या करते हैं? उस ब्लड को फिल्टर करते हैं. ठीक है, एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिया एंड यूरिक एसिड प्रेजेंट इन द ब्लड आर सेपरेटेड बाय नेफ्रॉन एंड फॉर्म्स यूरिन. वो क्या करते हैं? उस ब्लड में से जितना भी एक्सेस वाटर होता है, यूरिया होता है और जो यूरिक एसिड होता है प्रेजेंट उस ब्लड के अंदर एक्सेस, उससे वो वहां से उस ब्लड से सेपरेट आउट कर देते हैं और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनता है यूरिन. Purified blood again gets mixed in the main circulatory system through the renal vein that emerges out of the kidney. फिर ये जो ब्लड प्योरीफाई हो गया, इसको जो है वो रीनल आर्टरी वापस से कहाँ लेके जाती है? हमारे बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देती है सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर. ठीक है, अगर हम लोग देखें यूरिन के अंदर जो है वो क्या होता है? दैट इज 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया एंड 2.5% यूरिक एसिड, और साथ ही में उसमें कुछ सॉल्ट, ठीक है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, उसके अंदर वो भी होते हैं. ठीक है, सो द मेनली द यूरिन दैट इज कंस्टिट्यूएंट ऑफ 95% वाटर, 25% यूरिया, 2.5% यूरिक एसिड एंड सम सॉल्ट्स. नाउ फ्रॉम द किडनी यूरिन पासिस थ्रू द यूरेटर्स. किडनी के बाद जो है वो यूरिन जो है वो पास कहाँ होता है? यूरेटर में. ठीक है, और जाके स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में जब तक जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट नहीं होता तब तक. ठीक है, नाउ अगर हम लोग देखें तो नॉर्मली जो है विद इन द 24 आवर्स 1.5 लीटर ऑफ यूरिन जो है वो बनता है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज स्वेटिंग. स्वेटिंग मतलब पसीना आना. ठीक है, स्वेट मीन्स पसीना. तो ये पसीना में कहाँ से आता है? Apart from kidney, the skin also plays an important role in eliminating waste from the body. Some glands called as sweat glands. ठीक है, हमारी किडनी क्या करती है? हमारे बॉडी के अंदर जितना भी जो वेस्ट प्रेजेंट है उसको रिमूव करती है. एलिमिनेट मतलब रिमूव करती है उस वेस्ट को हमारे बॉडी से. ठीक है, किडनी के अलावा भी हमारी जो स्किन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे हार्मफुल जो सब्सटेंसेस है, वेस्ट जो है
उसको एलिमिनेट करने में, ठीक है। जैसे कि हमारे स्किन के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिसे हम कहते हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द स्किन। ग्लैंड्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दैट सिक्रीट सर्टेन काइंड ऑफ फ्लूइड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं? सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग तरीके के फ्लूइड जो है वो सिक्रीट करते हैं, ठीक है, कि जैसा कैसा ग्लैंड है ग्लैंड्स है उसके अकॉर्डिंग। दीज ग्लैंड प्रोड्यूस स्वेट्स, और ये जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वेट। स्वेट हेल्प टू एलिमिनेट एक्सेस वाटर, यूरिया एंड सॉल्ट फ्रॉम अवर बॉडी। अब इस स्वेट में भी क्या होता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, यूरिया और कुछ सॉल्ट्स होते हैं। द स्वेट ऑल्सो रेगुलेट अवर बॉडी टेम्परेचर। स्वेटिंग के वजह से भी हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो भी रेगुलेट होता है। इट मेक्स अवर बॉडी फील कूल ऑन इवेपोरेशन। जब स्वेटिंग होती है, पसीने आते हैं, उसके बाद जब वो इवेपोरेट करते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है, हमारी बॉडी को कूल सा फील होता है। When the sweat dries, जब स्वेट ड्राई होता है, इट लीव्स व्हाइट पैचेस ऑफ सॉल्ट ऑन द क्लोथ्स दैट वी वेयर। जनरली देखा होगा बहुत डार्क कलर के जो क्लोथ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लैक हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ठीक है, जब उन क्लोथ्स के ऊपर स्वेटिंग होती है उसके बाद जब वो स्वेट जो है, ठीक है, पसीना जब वो ड्राई ऑफ हो जाता है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के पैचेस बन जाते हैं। ये पैचेस क्यों बनते हैं? बिकॉज स्वेट के अंदर क्या था? सॉल्ट था, और इसी सॉल्ट के वो व्हाइट पैचेस जो होते हैं उसके ऊपर होते हैं, क्लोथ्स के ऊपर। Now here is a section of a human skin showing the sweat gland, ठीक है, ये हमारे क्या है? एक सेक्शन है ह्यूमन स्किन का, हमारी स्किन का, जिसके अंदर हमें स्वेट ग्लैंड्स दिखाए गए हैं। दिस इज द स्वेट ग्लैंड, ठीक है। ये स्वेट ग्लैंड सीधा कहाँ पे होता है? हमारे स्किन के सरफेस के ऊपर पोर्स होते हैं, ठीक है, और इन पोर्स से जो है वो स्वेटिंग होती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, इसका हम लोग थोड़ा सा एक रिव्यू लेंगे आज बस, फिर बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन अगर हम लोग देखें तो जनरली वर्ड जो ट्रांसपोर्टेशन होता है दैट इज एक जगह से दूसरे जगह जो है सब्सटेंसेस को पहुंचाना, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखें हमारा ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? बस हो गया, ट्रेन हो गया, ये मेन ट्रांसपोर्टेशन है, ठीक। हमारे सिमिलरली हमारे बॉडी में, प्लांट्स के बॉडी में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन होता है, ताकि सारी जो चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा फूड हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन जो हम ब्रीद इन करते हैं वो हो गया, तो इसको हम लोग वेरियस बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाते हैं, ये ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना। अगर हम लोग देखें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, प्लांट्स में क्या होता है? रूट्स जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। अब इस वाटर को रूट्स से लेके हमें सारे प्लांट के पार्ट्स तक पहुंचाना है, तो ये हम लोग कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा, जो फूड सिंथेसाइज होता है लीव्स के अंदर, उसको वेरियस पार्ट्स, प्लांट्स के वेरियस पार्ट तक उसको कैसे पहुंचाएंगे, ये भी हम ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो इन दोनों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर, मिनरल्स का और फूड का, ये कौन करता है? प्लांट में एक सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक एनिमल्स, प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड, वाटर एंड मिनरल्स टू लिव। Plants have a well-developed transport system to transport food, water and minerals to different part of the plant. The transport system of the plant is called the vascular system. कौन करता है यहाँ पे? उनका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है उसे हम क्या कहते हैं? वस्कुलर सिस्टम। और इस वस्कुलर सिस्टम में दो चीजें होती हैं। द फर्स्ट वन इज द जाइलम टिश्यू एंड द सेकेंड वन इज द फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। ये जाइलम टिश्यू क्या करता है? प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। जाइलम टिश्यू क्या करता है? प्लांट्स के अंदर वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो फ्लोएम टिश्यू होता है, फ्लोएम क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। फ्लोएम जो है वो क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब ये वस्कुलर सिस्टम जो है वो दोनों को कंसिस्ट करके बना, मतलब दोनों को अगर हम लोग साथ में बोलेंगे, ठीक है, जाइलम टिश्यू एंड द फ्लोएम टिश्यू, तो टुगेदरली दे आर नोन एज द वस्कुलर सिस्टम, ठीक है। नाउ here is an interesting fact, जाइलम टिश्यू विद डेड सेल्स। अगर हम लोग देखें जाइलम टिश्यू को, प्लांट्स में जो जाइलम टिश्यू होता है वो जनरली डेड सेल्स के बने हैं, मरे हुए सेल्स के, विच हैज लिग्निफाइड सेल, जिनके पास लिग्निफाइड सेल्स होते हैं। लिग्निफाइड क्या है? एक तरीके का प्रोटीन है, ठीक है। एंड आर वेरी हार्ड, और वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। द जाइलम प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू द स्टेम, ऑन द अदर हैंड फ्लोएम टिश्यू आर मेड अप ऑफ लिविंग थिंग्स, ठीक है। जाइलम जो है वो किस तरीके के सेल से बना है? डेड सेल से, बट फ्लोएम जो है वो लिविंग सेल से बना होता है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी फर्दर डिस्कसिंग दिस टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स।